अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, बोले परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हजूरी में आपके सामने आता हूं। परमेश्वर आज आपका आत्मा मुझसे बात करे। आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस ना जाऊं। जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं ये मेरे विश्वास को और ज्यादा मजबूत करे। परमेश्वर मैं अपनी गवाही के लिए एडवांस में आपकी तारीफ करता हूं, आपकी तारीफ करती हूं, आपका थैंक्स करता हूं, थैंक्स करती हूं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में इक्लीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब बोले आमीन, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप परमेश्वर के घर में हैं, आज आप तैयार रहें। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपनी गवाही को आप लेके वापस जाएंगे पूरे आनंद के साथ, नाच के साथ, झूम के हुए आप परमेश्वर के कामों को आज होता हुआ देखेंगे अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ देखने के लिए? आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जब परमेश्वर के दास दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज का वचन आपकी जिंदगियों को चेंज करेगा। आज की प्रेयर के बाद आपका रोना, आपकी उदासी आज खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आत्मा में कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनते हैं ध्यान से तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर आपकी लाइफ में भी स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टिमनीज जो है वो पैदा करते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में जो लोग इस समय बैठे हैं, आप विश्वास अपना बढ़ाएं। चाहे आपकी बीमारी कितनी पुरानी क्यों नहीं, आप पहली ही बार आज चर्च में आए हैं, आपको पता चला कि चर्च में जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, परमेश्वर हमें हील करके हमें छुटकारा देगा। तो आज जब आपने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, आज आप बीमारियों से फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। उन व्हील चेयर्स के, उन शिकंजों से आज आप डिलीवर होके, चल के, दौड़ के, भाग के आप अपने घरों में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम गगन, मैं हुशियारपुर दी रहने वाली हूँ। अक्टूबर 2020 में आपकी जब शादी हुई, उसके बाद आफ्टर मैरिज जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताएं, क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स का क्या कहना था, आप पूरी अपनी गवाही में बताएं। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿटिव देखा मैं बहुत खुश हुई। जिस दिन प्रेयर हुई सेम महीने, उसी महीने में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और जब लाइफ में पहली बार ऐसा आपने ये नजारा देखा, या कह लो अपने टेस्ट पॉजिटिव देखा, तो कैसा फील हो रहा था, क्या सोच रहे थे उस समय? मैं खुशी ना इतनी ज्यादा पागल हो गई, मैं खुशी ना रोने लग पई। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। अनएक्सपेक्टेड काम परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया। और जब प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद दोबारा आप डॉक्टर के पास गए थे चेक करवाने के लिए? हाँ जी, मैं उसे डॉक्टर को गई सीगी। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर का। और जो रसौलियां थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਨਹੀਂ, मेरी पीरियड की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। कितने साल के बाद हुआ ये? मैंने
परमेश्वर ने। इनके बेबी को देखेंगे कि परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया इस बेबी के साथ। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आप अभी कैसा लग रहा है? फिर परमेश्वर ने इतना बड़ा काम आपकी जिंदगी में किया, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हाँ। मैं सारियां भैणां ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ। अगर आपका विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आज वो परिवार जो आज पहली बार यहाँ पे मौजूद हैं या जिनके पास संतान नहीं है, आज आप फेथ करके जाएं। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी गवाही को यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें उस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाए। आइए हम इसी रीति के साथ अगली गवाही को सुनेंगे। ये अमृतसर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सुखदीप सिंह है। इनकी गवाही है कि 8 साल पहले ये मिस्त्री का काम कर रहे थे और अचानक से इनके लेफ्ट पैर पर सांप का जो जहर था वो लग चुका था, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे प्रभु के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें डिलीवर किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਨੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਰਦ ਰੁਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੀਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਭਰਵਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਲੇਅ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੇਅ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा ਤੇ मैं सारे जय। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये ब्रदर ने बताया कि इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, हर जगह घूम के देख लिया, अन्य जगहों पे गए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और हमारे स्पिरिचुअल मदर ने 11 दिसंबर 2022 को इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे। तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। ये जितनी भी गवाहियां, और ये ब्रदर ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप कभी हील नहीं हो पाओगे। पर जैसे ही परमेश्वर की दासी का वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, वो जहर इनको छोड़ के गया और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीपा। कहाँ से आए आप? अमृतसर। आपकी गवाही है कि दिसंबर 2022 में आपके ऊपर दुष्ट आत्मिक अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे कैसे कैसे अटैक होते थे आपके ऊपर। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
आप बता रहे कि आप गालियां तक निकालने लग गए थे। हाँ जी। आप बताएं आपका उस समय स्वभाव कैसा था, कैसा कैसा आपको फील होता था उस समय? हाँ जी ब्रदर, मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आंदा सी। मैं अपनी फैमिली नाल बहुत ज़्यादा गाली गलोच करती सी। तो आपने लिखा अपने को, आप कई बार अपने घर से भागने की भी कोशिश की आपने? हाँ जी, मैं कोशिश करती सी पर मेरी फैमिली मैनू संभालती सी और असी चर्च के नाल शुरू तो ही जुड़े हुए सी। मेरी फैमिली ने मेरा वाइट कार्ड बनवा के ले हैंड करवाया। आपकी इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी, आप बता रहे कि आपको गुस्सा आता था, हमेशा चिड़चिड़ापन था, बिहेवियर, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करना, घर से भागने की कोशिश करनी। आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं? हाँ जी, जो मेरे ते अटैक होंदे सी तो मैनू बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होंदी सी। तो उसके बाद जब आपके परिवार के द्वारा आपको चर्च में लाया गया तो आपका फेथ बढ़ा। ये बहन आपके सामने ये बता रहे कि इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के इतने ज़्यादा अटैक थे कि गालियाँ निकालते थे, घर से भागने की कोशिश करते थे। जब ऐसी हालत में इनकी फैमिली ने चर्च में लेके आई, जब प्रार्थना को रिसीव किया, जब इस बहन ने वचनों को सुना थे कि उम्मीद इनके जीवन में उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ऐसी लाइफ से मुझे फ्री कर सकते हैं। फिर 5 अक्टूबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया। तो सिस्टर, हमने अभी देखा कि परमेश्वर की दासी आपके ऊपर लेहन प्रार्थना कर रहे थे। तो आप लोगों को बताएं कि जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आया, उस लेहन प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उस तो बाद मैनू पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं हल्का फील किया और मैं उस दिन तो बाद बिल्कुल ठीक हाँ। मैनू 11 मंथ हो चुके हैं, मैं फ्री हाँ। उस दिन के बाद आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए? नहीं ब्रदर। कोई डिप्रेशन, कोई गुस्सा नहीं? नहीं ब्रदर। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। हाँ जी। तारीफ करिए सब जन इस गवाही के लिए ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास और दासी के द्वारा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है जैसे ये लोग अपनी गवाहियों को दे रहे हैं, वैसे सेम आप भी अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। अब यहोवा के नाम को महिमा देंगे। तारीफ करें सब जन इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस डॉक्टर जीसस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी, कहाँ से हैं आप? एक गुरदासपुर ब्रांच तो। भाई 2021 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। बताएं क्या हुआ था आपके साथ और उसके बाद आपकी हालत कैसी रही? मैं ना 2021 ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਖੜਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਸ ਨਿਕਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੱਸ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ तो मेरे अजीज भैन ते भरावो 1 साल लगभग मेरी बांह विचों पस जिहड़ी सीगी ਉਹ वगदी रहिंदी सीगी, क्योंकि जख्म आपका जो था वो गहरा होता जा रहा था। हाँ जी। सूख नहीं रहा था। नहीं। और जो आपकी हड्डी थी वो नजर आने लग गई थी। हाँ जी। और जब आप फिर से तीसरी बार डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए तो क्या कहा डॉक्टर ने? फिर डॉक्टर ने तीसरी बार फिर दोबारा कहा कि ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। और मेरे अजीज भैन ते भरावो, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਹੈਂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ
ਹੈਂਕੀ ਲਵਾਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया सब यीशु के नाम धन्यवाद की तारीफ होवे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जब 2 ऑपरेशन कर दिए गए, जख्म ठीक नहीं हो रहा था, हड्डियां नजर आ रही थी, तो जब ये फिर से गए डॉक्टर ने बोला कि ये जख्म ठीक नहीं हो रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर बन जाएगा, बाजू को काटना पड़ सकता है। पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार गुरदासपुर चर्च में को मीटिंग को अटेंड करते रहे। और 20 अगस्त 2023 को जब जब भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। मैं देख रहा हूं आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं पेन्स खत्म हो रही हैं हड्डियों की, कि जितने पट्टे लगे हैं, कॉलर्स लगे हैं, बेल्टें लगी हैं। द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में शैतानी बंधनों से। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, कहते हैं मेरी बॉडी में एकदम से करंट सा लगा और उस दिन से जख्म की रिकवरी हुई। एकदम से वो जख्म सूख चुका है। पहले वो बाजू जो मूव नहीं कर पाते थे वो हिला पाते हैं, भजन उठा पाते, काम कर पाते। ये भाई सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें। तो आइए अगली गवाही निडाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम गुरमीत मसीह है। इस भाई को कि 13 साल से इस भाई को दोनों आंखों का रोग था। राइट आंख से इस भाई को बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता था और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके आंख में चिट्टे मोतिये का रोग शुरू हो चुका है और डॉक्टर ने इस भाई को 10 नंबर का चश्मा लगा दिया था। तो डॉक्टरी इलाज के बिना भी कोई फर्क नहीं था। तो आज ये ब्रदर गुरमीत सिंह निडाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। अरे जैमसी दी मैं गुरमीत सिंह निडाला ब्रांच तो गवाही देन जा रहा। मेरी अज तो 10-11 महीने पहला मेरी अखां की प्रॉब्लम आई। उस नाल मेरी अखां धुंधलापन दिखाई देन लगा तो बाद विच मैनूं काम करन च बड़ी परेशानी आउंदी सी ते इत्थे तक कि मैनूं बाइबल पढ़न च बड़ी दिक्कत आउंदी सी। मैनूं अखां दे नाल लगा के पढ़नी पैंदी सी बाइबल ते जानी कि मैं 3-4 डॉक्टरां नूं दिखाया ते उन्हां ने मैनूं चश्मा लगाउण लई सलाह दित्ती ते 10 नंबर का चश्मा उन्होंने देता मैनूं, कहते तो लाइफ टाइम चश्मा लाना पऊगा। तो मैं खामरा चर्च नाल मैं शुरू तो जुड़िया हुआ तो प्रेयर द्वारा मैं ठीक हो चुका। अखा मेरिया बिल्कुल ठीक आ, मैं प्रॉपर देख रहा हूँ। सारे जैम तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 18 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके आंखों के रोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, आप अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखो, तो इस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से विश्वास इनकी लाइफ में परमेश्वर ने पैदा किया। उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने अपनी ऐनकों को उतार कर देखा, वो आंख का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। वो अंधापन, वो चिट्टे मोतिया का रोग उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 महीना 21 दिन से भाई पूरी तरह से आजाद है, किसी गॉगल्स का यूज नहीं कर रहे। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखें कैसे यहोवा राफा डॉक्टर जीसस लोगों की शर्मिंदगी को खत्म कर रहे हैं, उन्हें गवाही के साथ खड़ा कर रहे हैं। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके नाम को महिमा दे कि कैसे वो लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप इसी तरह बड़ी गवाहियों को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये टेस्टिमनीज, ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया, फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया और लाखों रुपए के कर्जों से आजाद किया। अपनी नई जॉब्स के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को परमेश्वर ने इनके ओपन किया। आप जब लगातार जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ और वफादारी के साथ अपने बीजों को बोते हैं, तो चाहे आपकी लाइफ उस समय कैसी क्यों नहीं है, पर एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा कि परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, आपको ग्रोथ देगा। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ आप भवन में होंगे, पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे। आप जितनी ये गवाहियां सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि जब लोग लगातार बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए, और स्पेशली जब परमेश्वर के दासी गाइड करते हैं कि आपने बोना है, और आप भी जानते हैं कि चर्च में लगातार जो है कंस्ट्रक्शन का काम है, चैरिटी का काम है, सुसमाचार काम, बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। और जब आप एक जिम्मेवारी लेते हैं कि इस विजन में हमने परमेश्वर के
दास का साथ देना है, उसमें हमने अपने सीड को, अपने बीज को इस विजन के अंदर बोना है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपको ब्लेस करता है, आपको चंगा करता है, आपको आशीषित करता है। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मुकेरिया चर्च ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम संदीप मटू है और इनकी गवाही है कि 4 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये मुकेरिया चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। पापा जी ने सिस्टर जी जैंसी थी, मेरा नाम मनप्रीत है, मैं टांडे की रहने वाली और मैं टांडे की रहने वाली हाँ। मेरे पति के जीवन की गवाही ये है कि मेरे पति बहुत 4 साल तो बहुत नशे करते सीगे, चिट्टा और कैप्सूल ड्रिंक वगैरह करके घर मारकुट करते सी, मेरे नाल लड़ाई झगड़ा करते सी। फिर सानू इस ब्रांच वाले पता लगा, मुकेरिया ब्रांच वाले सारी मम्मा ने दसिया, असीं मुकेरिया ब्रांच च आए। फिर पापा जी ने ऑयल प्रेयर की, असीं ऑयल यूज किया ते 21 तरीक 7वें महीने की 21 तरीक असीं आए थे। असीं ऑयल प्रेयर होई, असीं ऑयल यूज किया, पर फिर भी मेरे हसबैंड ने बाथरूम चर्च की बाथरूम 2 बार नशा किया। फिर फिर पापा जी ने प्रेयर की नशे वास्ते, असीं उस प्रेयर को रिसीव किया। फिर उन्हें 8वें महीने की 1 तरीक तो असीं मतलब कि हील आ, प्रभु ने सानू बहुत वधिया जीवन दिता। हुण मेरा हसबैंड पूरी तरह नशे तो आजाद है। सारे जन तारीफ करें सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को मुकेरिया चर्च ब्रांच में छुआ। वो नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब दिन अपने हाथों को उठाए और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। सब दिन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। बहन क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना। आपने बताया कि पिछले 10 साल पहले आपको अस्थमा का रोग हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके कारण आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? आप खुल के अपनी गवाही को बताएं। ना पौड़ी चढ़ जाता सी, ना मेरे को घर का काम भी नहीं कर सकती सी, ना मैं किते आ जा सकती सी। और साह ने बहुत दिन च 2 बार ही मैं पंप यूज करती सी, एक सवेर नू एक शाम नू। जद मैनू 23 अप्रैल नू मैनू ग्लूकोज चढ़िया, उदों बाद साह मैनू बहुत ज़्यादा चढ़िया। मैं ना तुर फिर सकती सी, ना कुछ कर सकती। पंप लेंदी सी मैं दिन में 2 बारी, एक बारी सवेरे एक बारी शामी। और इस बहन ने अपनी गवाही में बताया कि इनको इतनी ज़्यादा सांस चढ़ती थी कि ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और डॉक्टर के पास जब ये गए तो डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया था और दिन में 2 बार उस पंप का ये यूज़ करते थे। उस पंप के बिना ये सांस नहीं ले पाते थे, पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। 3 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था और इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो बहन आप बताएं कि फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब तो पता लग गया सी मैनू। यूट्यूब से आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, आपने प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, गवाहियों को सुना, तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी, जैसे ये लोग गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हैं, परमेश्वर मुझे भी जरूर गवाही के साथ ब्लेस करेगा। और फिर 6 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। तो बहन आप बताएं कि जब आपके ऊपर वो लेहन हुआ, सामर्थ्य स्पर्श आया, तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा महसूस होया। वो तो बाद मैं ठीक हो चुकी है। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। और इस बहन ने बताया कि जब इनके ऊपर वो लेहन प्रार्थना हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्हें कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है। वो अस्थमा का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़ के जा चुका है। ये कोई पंप का यूज नहीं करते हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी जब प्रार्थना को करते हैं, लोग लेहन प्रार्थना को करवाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करता है
उनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करता है, उनको हील करता है, उन्हें डिलीवर करता है, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें ब्लेस करता है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है। इस ब्रदर का नाम लोकी कांतो दुलाई है। इनकी गवाही की 40 साल से ये ब्रदर नशे में थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मीकांत दोलू है और मैं ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से मैं अपनी गवाही को देने जा रहा हूँ। आज से 40 साल पहले मैं नशा करना स्टार्ट कर दिया था और मेरा नशा इतना बढ़ गया था, दिन में एक बोतल देसी शराब, एक बोतल विदेशी शराब, उसके साथ साथ खैनी, बीड़ी, तंबाक, गांजा, सारे का सारा नशा मैं करता था। एक दिन अचानक मेरा सांस फूलने लगा और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे रिपोर्ट करवाया। उसने बोला कि तुम्हारा अस्थमा का रोग हो गया था। उसने एक पंप यूज़ करने के लिए दिया था। वो पंप मेरा दिन में 4-4 बार यूज़ करना पड़ता था, लेना पड़ता था। नशा के वजह से धीरे धीरे मेरा जो लाइफ वो बिगड़ने लगा। मैं गलत संगति में पड़ गया था। मैं एक लड़की के साथ रातों भर मैं फोन में बात करता था। मैं बहुत बार कोशिश किया मुझे नशा छोड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मेरा ये हालात देखकर एक ब्रदर ने मुझे अंकुर नोलरा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं उसी दिन से मैं ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से मैं जुड़ा और एक दिन अंकुर नोलरा जी नशा के रोगी के लिए प्रेयर किया और मैं पूरी विश्वास के साथ मैंने वो प्रेयर को मैंने रिसीव किया और उसी दिन से मैं पूरा चंगा हूँ, नशा छोड़ गया। सभी जय मसीह की। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन वो 40 साल पुराना नशा, वो बीमारियां इन्हें छोड़ के गई और उस दिन से ये पूरी तरह से उस नशे से, उस बीमारियों से आजाद है। अपने हाथों को उठाए और ऊंची आवाज से गए हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से इन बड़ी गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगियों में कर रहा है और उन्हें बचा रहा है, उन्हें चेंज कर रहा है। सब जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर के नाम की। सिस्टर क्या नाम है आपका? नीलम। कहां से आप? सहारनपुर से। अगस्त 2024 में आप जब खेतों में काम कर रहे थे तो काम करते समय आपके चोट लग गई थी, क्या हुआ था आप बताएं। जी मैं खेतों में गई, मैं घास काटने लगी और उठा के वहां से जब चली तो मैं फिसल कर गिर गई। कम से कम वजन 50 किलो था और जब वह गिरी तो मेरे ऊपर तो मेरे हड्डियों में, यहाँ से इनमें पसलियों में ज़्यादा डिफेक्ट आ गया, टूट भी गई। और डॉक्टर के जब मुझे ले गए वहाँ से गांव उठा कर लाए, तो जब उठा कर लाए तो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए रिक्शा में। तो उसने कहा जब टेस्ट करे और मेरे एक्सरे तारे, तो उन्होंने कहा भाई इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और गांव के भी कहने लगे पता नहीं बचेगी या नहीं भी बचेगी। पूरे गांव वाले मेरी साथ थे देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसको तो बस, क्योंकि पसलियों में चोट लगने के कारण आपको सांस नहीं आ रही थी जी, हालत ज्यादा खराब थी, जिसके कारण बोलने भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी कुछ भी। तो कहने लगे सभी भाई इसे तो बस बेड का ही जरूरत है। और बेड पे मेरी बेल्ट बांधी, टेस्ट टूस्ट होकर सब कुछ, और मैं बेड पे पड़ी रही। और मैं टॉयलेट भी जाती थी तो मुझे उठाते थे घर के, जब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और मेरे चिड़चिड़ापन भी बहुत आ गया कि ये मुझे बीमार को देख के कर रहे हैं ऐसा। तो मैं चिढ़ने लगी बहुत। मैंने सोचा कि मुझे परमेश्वर ही ठीक करेगा, मैं वहीं पर जाऊंगी चाहे मुझे 10 दिन लग जाए। क्योंकि ये बहन पूरी तरह बेड पर चले गए थे, चल फिर नहीं पाते थे, फैमिली इनको उठाती थी, टॉयलेट वॉशरूम लेके जाना, खाना पीना सब कुछ वही करते थे। ये जो बेल्ट आप इनके हाथ में देख रहे हैं ये लगा दी गई थी इनको। सांस नहीं आ रही थी, परेशानी में रहते थे, तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती थी, दर्द होती रहती थी, सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी। और इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार बहन चर्च के साथ जुड़े रहे। 25 अगस्त 2024 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं घोषणा करता हूं तुम्हारी हड्डियां बल पा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मैं घोषणा करता हूं तुम आजाद हो रहे हो शैतानी के हर एक चक्कर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। बहन जब प्रार्थना हुई क्या हुआ फिर उस समय? तो मैंने उस समय रिसीव करा के परमेश्वर तू ही हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ परमेश्वर तू ही ठीक करने वाला, और तू मुझे छू और चंगाई दे। तो जब मैंने रिसीव किया तो मुझे एकदम बॉडी के अंदर बहुत बहुत अच्छा हल्का महसूस हुआ। जो दर्द पीड़ थी मेरी मैं बिल्कुल बहुत कम हो गई और कुछ भी नहीं रहा। तभी मैंने बेल्ट खोल के देखी, जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि भाई बेल्ट खोल के देख। मैंने खोल के देखा तो मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी थी। और उस प्रार्थना के बाद से पूरी तरह से आप हील हो चुके हैं? जी बिल्कुल। कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है? कुछ नहीं है। पहले उठ बैठ नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते थे, झुक नहीं पाते थे? कुछ नहीं करती। कितने दिनों से आप ठीक हैं? अब तो 15 दिन हो गए मुझे, बिल्कुल मेरे हाथ भी ऊपर उठने लगे, अन्य भी नहीं ऊपर उठे थे कुछ। आप वो करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे। करिए करिए, उठ बैठ कर दिखाएं। सब थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, उस अद्भुत सामर्थ्य स्पर्श के लिए, खुदावंत की बड़ी दया के लिए, क्योंकि खुदा अपनी दया के द्वारा अपने लोगों को हील करता है, चंगा करता है। सब धन्यवाद देते हुए, अगर आज आप भी ऐसी बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं तो विश्वास करें आप जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में हैं और आज खुदा आपको छुएगा। अगर आपका विश्वास ऐसा इस बहन की तरह है, परमेश्वर आपको हील करेगा। आप खुद आज अपने पूरे आनंद के साथ अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। आए कैसे भी हैं, खुद चल के जाओगे। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन, खुदावंत के नाम को महिमा दे सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रखविंदर कौर है और मैं गवाही इटली से देने आई हूँ। अप्रैल 2024 में अचानक से आपको लगातार हैवी ब्लीडिंग होने शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। आप खुल के बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, हुआ क्या था आपके साथ? मेरे ना डॉक्टर ने यूट्रस और मेरे क्लाउड था और उन्होंने कहा है कि यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा और उन्होंने कहा कि यूट्रस को ना ताड़ा निकालना पड़ेगा। फिर मैं 4-5 डॉक्टरों ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ और उन्होंने कहा कि सानू कुछ समझ नहीं आंदा। तो फिर मैं परेशान हो गई और फिर सारे कड़े घर मम्मी डैडी सारे परेशान होए और फिर मैं प्रेयर करवाई। फिर मैं इंडिया आई और डॉक्टरों ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ यूट्रस ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ है। आपने इटली में भी डॉक्टर्स को चेक करवाया था? हाँ जी। उनका क्या बोलना था उस समय? उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम है ज्यादा पर सानू समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम की है। और एंड उन्होंने यही बोला कि यूट्रस रिमूव ही करवाना पड़ेगा। हाँ जी। ये इटली के डॉक्टर्स ने भी बोला? हाँ जी। और यहाँ जब इंडिया आए चेक किया गया, यहाँ पर भी डॉक्टर्स ने सेम बात बोली? हाँ जी, उन्होंने भी यही ही बोलिया कि तो यूट्रस कटनी पैनी है। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आपकी लाइफ में जो चंगाई मिली, इस चीज से आजादी आपको मिली? मैं प्रभु ते बहुत विश्वास और मैं प्रेयर करवाई कि प्रभु मैनू शिफा दे, क्योंकि मैं सारियां दी गवाहियां सुनदी सीगी कि मैनू विश्वास है कि प्रभु ने भी मैनू चंगा करना। और आप जब पहले जब इटली से यहाँ पे आए थे तो आप परमेश्वर के दास से मिले थे? हाँ जी, मैं प्रभु दे दास नो मिली। उन्होंने कहा कि तू 1 महीने बाद हील होगे, फिर गवाही ते ना वापस आओगे। और उन्होंने स्पेशल आपको बोला कि आपको ले हैंड? हाँ जी, उन्होंने मैंने बोला कि ले हैंड तुसी करवाओ और तुसी हील हो जाओगे। और जब 21 जुलाई 2024 की मीटिंग के दौरान इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने जब ले हैंड प्रेयर करी, आप बताएं कि उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपको डिलीवरेंस दी, आपको कैसे पता चला कि आप फ्री हो चुके हैं? मैंने ले हैंड करवाई और फिर मुझे मम्मा ने ले हैंड की और मुझे शांति मिली, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। फिर मैंने महसूस होया कि मैं हुन ठीक हो गई हाँ। और जो जैसे डॉक्टर ने बोला था कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? हाँ जी। कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है, कोई मांस के टुकड़े नहीं है, नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं, मैं बिल्कुल हील हो गई है। क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, मेरे 4-5 मंथ मेरे लगातार ब्लीडिंग रही और मैनू 4-5 सूट चेंज करने पैंदे कि मैनू इन्नी क ज्यादा हैवी ब्लीडिंग सीगी। और परमेश्वर के दास के साथ जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको बोला कि आपको प्रेयर करवानी है, ले हैंड सेक्शन में आप खड़े, ले हैंड हुआ। हाँ जी। उसके बाद जब दोबारा आप डॉक्टर के पास गए, आपकी हाँ जब जी। रिपोर्ट्स हुई आपकी,
हाँ जी। और उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ जी, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कल भी चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और अभी कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? मेरे 2 वीक हो गए है। और बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसके नहीं, बाद? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनू प्रभु ने शिफा देती, मैनू प्रभु ने चंगा किया। और अब स्पेशल ये बहन स्पेशल इटली से अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को देने आए हैं कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया। अपने हाथों को उठाएं एक्लीसिया। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो आइए एक और गवाही को हम सुनेंगे। बहन क्या नाम है आपका? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਮਤਾ। ਓਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ मतलब मेरे बहुत ज्यादा डर लगता। और जब इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो क्या होता था, कैसा इसका होता था? ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡੇਗ ਗਿਆ ਕਰੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡੇਗ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਰੋਣ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਮਏ ਚਰਚ 'ਚ ਗਏ। ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ 12-1 ਵਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ कुछ भी नहीं होना, खुदा ने ਇਹਨੂੰ ठीक कर ਦਿੱਤਾ ਵਾ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। और आपने इस गवाही में बताया कि जब आप डॉक्टर के पास लेकर जाते थे तो डॉक्टर इसे बोलते थे कि इसका बचना मुश्किल है अगर ऐसे ही चलता रहा, इसको मिर्गी के दौरे ऐसे ही पड़ते रहे तो। हाँ जी, वो कहते हैं कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। और जब आप ऐसा सुनते थे डॉक्टरों से तो आप क्या सोचते थे अपने बेटे के बारे में? ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਆਇਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਂਡਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ पूरा 1 महीना हो गया। हालेलुया! तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। 8 अगस्त 2024 जब हेवनली मीटिंग थी, जब व्हाइट गारमेंट मीटिंग थी, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने घोषणा की थी कि आज बच्चों के हाथों के ऊपर भी ऑयल आएगा। और इस बच्चे के हाथों के ऊपर उस दिन ऑयल आया था और उस दिन के बाद से ये बताते हैं कि इसे कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा, पूरी तरह से परमेश्वर ने इसे आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो डॉक्टर जीसस है। जहां डॉक्टर अपने हाथ खड़े करते थे वहां डॉक्टर जीसस हमारा हाथ थामता है, वो हमें हील करता है, वो हमें चंगा करता है, हमारी रिपोर्ट्स को चेंज करता है। चाहे कंडीशन कैसी भी हो मायने नहीं करती, लेकिन आपका विश्वास मायने करता है कि आप किस विश्वास के साथ चर्च में मौजूद हैं। और जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, आपको हील करता है, आपको डिलीवर करता है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें।
क्योंकि हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करते जाएं। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। बहुत सारी टेस्टमनी जो है चर्च ब्रांचेस से हमारे पास पहुंचे कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करी, और बहुत सारी ऐसी गवाहियां जमशेदपुर ब्रांच से हमारे पास गवाही है कि इनको लाखों रुपए के कर्जे से परमेश्वर ने आज़ाद किया, प्रमोशंस के साथ ब्लेस किया, नई जॉब्स के साथ ब्लेस किया, नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया, और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। इनकी ज़िंदगी में जॉब्स नई एंटर हुई, नया बिजनेस, अलग अलग तरह से परमेश्वर ने ये गवाहियां जो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है कि परमेश्वर ने इन सभी को फाइनेंशियली ब्लेस किया। और सालों से ये इस स्ट्रगल के नीचे थे, इस प्रॉब्लम के नीचे थे कि इन्होंने बहुत कोशिश करी पर कभी भी उन चीज़ों में कभी सक्सेस नहीं मिला। लेकिन जब चर्च में आए, वचन को सुना, वचन को समझा कि कैसे परमेश्वर आज़ादी देते हैं, कैसे परमेश्वर काम करते हैं, कैसे हमने फाइनेंशियल इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना है, अपने बीजों को बोया, अपने टाइट को परमेश्वर के घर में लाना शुरू किया, अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को, हर एक तरह से परमेश्वर की सेवा में आगे आए, तो परमेश्वर ने बंधन तोड़े, ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगी में रिलीज करी, और आज ये सभी लोग ब्लेस हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, और इस गवाही के लिए सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है। कहां से हैं आप? मैं हुशियारपुर तो ही। भाई 2005 में आपके फादर के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या क्या होता था उनके साथ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਈਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗੀ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਤਾ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਚੜ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ ਕੇ 10% ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਜ਼ੇ ਗੁਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹਲੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। 3 ਜਣੇ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, 2 ਜਣੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਰੱਤ ਤੇ ਰਾੜ ਪਈ, ਇੱਕ ਚੂਲੇ ਤੇ ਰਾੜ ਪਈ। ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਜੋ ਅਟੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਟੈਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੂਲ ਲਿਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ,
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि मतलब कि देखा कितना जान मतलब निकलती ना कितना सौखी निकलूगी, क्योंकि आपके मन में भी सुसाइडल थॉट आ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, भी अपने आप को खत्म करना है। हाँ जी, और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए। हाँ सारे पासे घूमे जी अपन, कहीं से आराम नहीं मिला, किते भी नहीं मिला, परेशान हो चुके थे, लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे आप। तो भाई उस समय फिर चर्च के बारे में कैसे जाना? चर्च ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰਗਾ। ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਮਰਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸਾ मिला मैनू। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, खुदा के दास के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि सचमुच जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो आप उसके सामर्थ्य को, उसकी दया को अपनी लाइफ में लेते हैं, अनुभव करते हैं, परमेश्वर की दया को देखते हैं, तो आपको आपके मन में आपके ख्याल बदलते हैं, आपकी सोच बदलते। सेम वैसा ही हुआ पहले दिन ही आपने परमेश्वर की हजूरी में आके उस सामर्थ्य स्पर्श को महसूस किया। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ आगे उसके बाद? उस तो बाद ब्रदर जी मतलब कि मेरी लाइफ चेंज होना भी साडे एक कमरा हुंदा सीगा बालियां वाला, उस तो बाद असीं 2 घर बनाए, एक हुण मैं 10 माले च घर बनाया ते कल मैनूं प्रभु यीशु ने गड्डी ना ब्लेस कीता, कल नवी गड्डी लेके आया मैं। सब थैंक्स करें। जब पहली बार ये भाई चर्च में आए इनका विश्वास बन चुका था, कहते कि मैंने ऐसा आनंद, ऐसी शांति पहले कहीं नहीं देखी थी। खुदा की हजूरी में आया तो मैं समझ चुका था कि यहीं से मेरा छुटकारा है, चंगाई मेरी यहीं से है। लगातार आप फिर चर्च के साथ जुड़े, वचन सुना, गवाहियां सुन के लगातार चर्च के साथ आप जुड़े रहे। 6/8/2017 को संडे मीटिंग को ये भाई जब अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। परमेश्वर दी डिलीवरेंस दी स्पिरिट ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਲੀਨ ਹੋਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਔਰ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਹੋਵੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जब भाई प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, हर एक दुष्ट आत्मा तो आजाद होया, मेरी जिंदगी चेंज होने लग पई। प्रभु के बच्चे च लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच जब मैं खुदा दी हजूरी च आया, मैनू एक सच्चा विश्राम मिला, वो विश्राम जो कोई नहीं दे सकता। मैं हर एक जगह ते घूमिया पर मैनू किते चंगाई नहीं मिली, हर एक सिर्फ धागा दीदा थे, पर प्रभु ने मैनू विश्राम दिता। अज मेरी जिंदगी बहुत ब्लेस है। हालेलुया। जोर से ताली चक लो सबूत के, खड़े हो जाए सब, खड़े होकर सब परमेश्वर के लिए पूरे आनंद के साथ थैंक यू जीसस बोलो के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के, साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के, साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि सचमुच जब आप खुदा के पास आते हैं तो खुदा आपके हालात को बदलता है। भाई लोग कहते थे धर्म बदलता है, ये होता है, वो होता है, आप बताएं फिर अब आपकी लाइफ कैसी है, क्या बदला आपका? मतलब मेरी तो लाइफ सारी साफ हो गई। मैं अपनी एक जिंदगी का ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं जो प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ आया मेरी जिंदगी का चेंज कितना होया
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੀ ਵਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ खुदा ने क्लियर करते साफ हाँ वो सारा दुख भूल गया मैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि धर्म बदलता है, चर्च जाएंगे ये होगा वो, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं उन्होंने यही कहता ही खुदा कोई धर्म नहीं बदलना आ, वो तो सानू बदलना है, साडी जिंदगी चेंज आए। यूहन्ना 3:16 च लिखा है परमेश्वर ने जगत नूं इन्ना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिता ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना होए और अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह को होना वही सानू छुड़ाना है। वो कोई धर्म नहीं बदलना है, कोई जात नहीं बदलना है, बल्कि जीवन बदलना है। आज मेरा नाम वही जसवीर है पर आज मेरा जीवन चेंज होया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले हाथों को उठा दो। तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाँ तेरे बदन से यीशु, तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। हाँ तेरे बदन से यीशु, तेरे बदन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया, तूने बचाया है, थैंक यू जीसस। संभाला है। सब तारीफ करें, थैंक यू जीसस। बोले हाथों को उठा दो। खुदावंद के नाम को मैं बदलता हूं। हालेलुया, सब तारीफ करें। सब बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। सब धन्यवाद दें, धन्यवाद तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब 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 एक और बहुत ही बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है मुंबई चर्च ब्रांच से। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। सिस्टर सुमन पाल, इनके बेटे की अनुज पाल की टेस्टमनी है। ये परमेश्वर के एक अद्भुत काम को ये गवाही दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। क्योंकि इनका बेटा भी 8 साल का है और 7-8 महीने पहले की ये बात है कि इनके बेटे का जो सिर था वो एक बीमारी की वजह से गलना शुरू हो चुका था। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम का रोग हो गया था और इतना सीवियर था कि कोई इनको ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी कोई आराम नजर नहीं आ रहा था। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब इनकी हो चुकी थी। आप इनकी फोटोज को देख सकते हैं। तो आज ये फैमिली हमारे साथ लाइव जुड़ी है। इनके मुंह से अब सुनेंगे इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस भयानक रोग से जो जानलेवा था उससे परमेश्वर ने इनके बेटे को आजाद किया, हील किया। तो इनकी गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन पाल है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। ये मेरे बेटे का नाम अनुज पाल है, ये 8 साल के है। इसको सर में खोरा हो गया था। मैंने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके बाद मैंने हॉस्पिटल में लेके गई। फिर उसके बाद वो डॉक्टर बोला कि इसकी चमड़ी का रोग है, खोरा रोग है। फिर मैंने दवा लेकर आई। फिर दवा खिलाते इसके बास जैसे पीप बहने लगा, खून बहने लगा, पानी बहने लगा, इसके बास आ रहा था, चक्कर भी आ रहा था, बुखार भी आ रहा था। फिर इसके बाद पढ़ाई भी छूट गई और फिर इसके बाद एक घर पर रहने लगा। फिर उसके बाद मैंने टीचर को फोन किया कि नहीं मेरा बच्चे नहीं आ, वो फोन की कि क्यों नहीं बच्चे आ रहा है। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा उसकी खोरा हो गया है। बोले कि ठीक है, जब ठीक हो जाएगा तो बच्चे को भेजना। फिर मैंने बहुत दवा किया। फिर उसके बाद मैंने सोच रही थी प्रभु, मैंने प्रार्थना हमेशा रिसीव करे, प्रेयर माउंटेन हमेशा देख रही थी। मैंने संडे को प्रार्थना रिसीव की, घर पर बैठे ऑनलाइन देख रही थी। मैंने रिसीव की, हे प्रभु अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो मेरे मन में ये आया कि वो जो था ग्राउंड की मिट्टी है वही मैंने इसको लगाऊं। और वो मैंने लगाया धीरे 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 धीरे, विश्वास से मैंने लगाया कि धीरे धीरे ये ठीक हो जाए। परमेश्वर ने मेरे बच्चों को हील किया। मेरा विश्वास पूरा था कि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को हील कर दिया। आज इसको 6-7 दिन हो गया, पूरा हील है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।
अगर इनके बेटे की हम फोटोज को देखेंगे, पहले उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी थी। उनका सिर जो था, आप देखें कि उनके जो सिर था वो पूरी तरह से गल चुका था, इतना ज्यादा उसमें से ब्लीड होता था, गंदी स्मेल आती थी। दवाइयां करवाई, इलाज करवाया, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट, कोई फर्क नजर नहीं आता था। और जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आज खुदावंद आपके सिर के बालों से लेकर पैरों तक आपको अभिषेक से भर रहा है। और इन्होंने अपने बेटे के सिर के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को लगातार अप्लाई किया और उस बीमारी से परमेश्वर ने इनके बेटे को आजादी दी है, डिलीवरेंस दी है, हीलिंग दी है। आप अभी की इनकी अगर फोटो को देखें, इस वीडियो को देखें, तो इनका जो सिर है आप देखेंगे वो पूरी तरह से हील हो चुका है। उस रोग का कोई नामो निशान नहीं। परमेश्वर ने उस भयानक बीमारी से, उस रोग से आजाद करके इस बेटे को नया जीवन दिया, इनको हील किया। अपने हाथ को उठाए क्लीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, आप यहाँ पे बैठे हैं, इमरजेंसी सेक्शन में हैं, चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, फॉरेन की ब्रांचेस में बैठे हैं, आप परमेश्वर की एक उपस्थिति में बैठे हैं, तो आप अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और वो मसा, वो ग्रेस जो यहाँ पर मौजूद है वही ब्रांचेस में भी मौजूद है। अगर खुदा यहाँ पे लोगों को खड़ा कर रहा है, बीमारों को हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, चंगा कर रहा है, तो जो लोग चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आज आप बिलीव करें, चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं है, आज आप उस बीमारी से शिफा पाके, आजादी पाके, फ्री होके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। तो ये अगली वही पुणे चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम ऐश्वर्या सोलंके है। इस बहन के पिछले 15 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। अगर थोड़ा सा भी चलते तो इनकी सांस फूलने लग जाती थी। इनकी इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी कि डॉक्टर ने इनको दिन में 3 बार पंप का यूज़ करने के लिए बोला था। इनकी इतनी ज़्यादा गंभीर हालत थी। तो आज ये सिस्टर ऐश्वर्या सोलंके पुणे चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऐश्वर्या सोलंके है, मैं पूना ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं छोटी सी तब से मुझे अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम था। मैंने बहुत दवाखाने में किए, बहुत डॉक्टर चेंज किए, टैबलेट लिए महीने के 10-10 हज़ार के, दिन में 3-3 बार पंप यूज़ किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमारे सिस्टर ने कहा आप खामरा जाओ। हम उधर खामरा गए, पापा जी के हाथ से 32वां लिया। पापा जी ने वर्ड्स बोले थे कि अस्थमा के रोगी हो, चंगे हो जाओ। वो वर्ड्स हमने रिसीव किए, वॉमिटिंग हुई और हम तब से अब 3 महीने हो गए, तब से हम हील हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन के मुंह से आपने सुना कि जब परमेश्वर के दास ने 6 जून 2024 को जब प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास के मुंह से वर्ड निकले कि अस्थमा के रोगी तुम चंगे हो चुके हो, भाग कर देखो, दौड़ कर देखो, तुम पूरी तरह से हील हो। तो उन वर्ड को इस सेशन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने उस बहन को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने अपने पंप को छोड़कर दौड़ कर देखा, भाग कर देखा। वो शर्मिंदगी उसी दिन इस बहन को छोड़ के गई। अब 3 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अस्थमा का रोग नहीं, किसी पंप का यूज नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं लेते, अपने काम को प्रॉपर कर पा रहे। थैंक यू जीसस बोले सब दिन हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस डॉक्टर जीसस के लिए, यहोवा राफा के लिए ऊंचे आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाए सब दिन इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जो आपके सामने खड़ी गई। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सिस्टर पिंकी, इनके अगर गवाही को हम सुने तो परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, कनाडा का वीजा मिला है और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में आप खुद बताएं बहन, कौन सी कंट्री के वीजा के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने आपके बेटे को? कनाडा। नेक्स्ट टेस्टिमनी भाई आप बताएं, आपको क्या आशीष मिली, कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? यूके के वीजा के साथ। परमेश्वर का थैंक्स करें इन ब्लेसिंग के लिए। ये जितनी गवाहियां आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। जॉब्स की ब्लेसिंग, किसी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा, कनाडा का वीजा, यूएसए के वीजा के साथ, किसी को कर्जों से परमेश्वर ने आजाद किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़े अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर से कुछ मांगते हैं कि परमेश्वर यदि तू मुझे फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस करे तो मैं वहां पे जाके अपने फाइनेंस को तेरे कामों में इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल करूंगी। परमेश्वर यदि तू मुझे इस जॉब के साथ ब्लेस करे तो मैं अपने फाइनेंस के साथ तेरी सेवा करूंगा।
परमेश्वर यदि तू मुझे ये बिजनेस में ग्रोथ के साथ ब्लेस करे तो ये मैं पैसा तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, आपको ब्लेस करेगा। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियां को लेके यहाँ पे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में, हालेलुया बोले सब जन। और इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की प्रेज करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है और मेरी ये बेटी है अंकिता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ वाले हैं। 2019 में अचानक से इनको पहले तो बुखार हुआ, उसके बाद इनको डाइजेस्ट होना, खाना बंद हो चुका था, उल्टियां आ जाती थी। कैसी हालत थी इनकी, आप इनके बारे में बताएं। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੀਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਰਹੀ। वो कई जितना कहते कि चुड़वाना कई माला मूला भी बहुत, मतलब कि 1 महीने में 2 से 3 बार तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता ही था। हाँ जी ब्रदर जी, 10-10 15-15 दिनों के लिए। हाँ जी ब्रदर तो जी, 5-6 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे। हाँ जी। और ब्लड भी केवल 6 ग्राम रह चुका था इसका। जी ब्रदर। और 5 से 6 लाख रुपए इनके इलाज के ऊपर ये इनकी फैमिली खर्च चुकी थी, लेकिन कोई भी आराम नहीं था, हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। फैमिली की जॉब भी इसी वजह से जा चुकी थी। घर का माहौल कैसा हो चुका था उस समय, क्या लगता था? बहुत ही खराब माहौल था क्योंकि इनके पापा नहीं है। जे मेरी बेटी 1.5 साल दी सी जो उन्होंने पापा दी डेथ हो गई सी। जब पैसा नहीं था तो आस पड़ोस से या रिलेटिव से, रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर या आप पैसा पकड़ते थे लोगों से, फिर वहाँ हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, वहाँ पे इलाज के लिए सारा पैसा खर्च हो जाता था। हाँ जी। और डॉक्टर ने इनकी फैमिली को बोल दिया था कि ये लीवर कैंसर भी बन सकता है, क्योंकि ये बीमारी इतने लंबे समय से चल रही है, तो हो सकता है कि इनकी बेटी के लीवर में कैंसर बन गया होगा। और पर इनकी फैमिली जो थी वो पहले से विश्वास करते थे, और ये बहन उस समय स्कूल में भी नहीं जा पाते थे दूसरे बच्चों की जैसे, बिल्कुल होप इनकी जा चुकी थी। लेकिन जब अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ ये जुड़े रहे विश्वास के साथ, तो इनकी फैमिली ने इनकी बेटी का जो व्हाइट कार्ड बनवाया लेहैंड के लिए। तो 16 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने लेहैंड प्रेयर करी थी। उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है, मेरी रूह नहीं। अब बहन बताएं कि जब लेहैंड प्रेयर हुई उसके 4 दिन बाद दोबारा चेकअप हुआ आपकी बेटी का। हाँ जी मतलब उस दिन बाहर जो ले हैंड हुई आ ते मेरी बेटी नू ना बाहर जाते ना बहुत जिस तरह ना ये ठंडी जी पै गई ते ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਮਰ ਪੂਰੀ ਪੀਲੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੀਸ ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 4 ਮਤਲਬ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇਹ ਪੀਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਪੀਲੀਏ ਦਾ, तो डॉक्टर भी हैरान रह गया, कहता कि शुक्र है कि ਤੁਹਾਡੀ बेटी दी 6 साल बाद मैं कोई रिपोर्ट नॉर्मल पाई सी, नहीं तो मैं कह कि जे ਇਹਦਾ लीवर ਤੇ कैंसर है तो बचना मुश्किल। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। और उसके बाद जब रिपोर्ट्स करवाई सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, इनका बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आई है। तो ਹੁਣ ਜਦ ਦੀ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब दूजिया बच्चों की तरह खेड नहीं सकती सी, खा पी नहीं सकती सी। ते पर उस तो बाद मेरी बेटी हुण आराम नाल खांदी पींदी आ, भजदी दौड़दी आ, स्कूल भी हुण पूरी तरह जांदी। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद दिंदी आ
ਕਿ ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ चंगा ਕੀਤਾ। और आज 1 साल 5 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से, इनकी बेटी हील है उस जॉइंटिस के रोग से, कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं हुई, परमेश्वर ने हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर, आप अभी बिल्कुल ठीक है इस बीमारी से? यस ब्रदर। कोई शरीर में कमजोरी, कोई बीमारी नहीं है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? नो ब्रदर। कोई पीलिए का रोग नहीं है? नो कोई ब्रदर। मेडिसिन नहीं खाते आप? नो ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथ को उठाएं क्लीसिया, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करते जाए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत कौर है कहाँ से आप? जी, मैं जलंधर से हूँ। 2010 में बहन आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आपके पास बेटियां थी। हाँ जी, और 3 हस्बैंड के साथ झगड़ा रहता था, वो नशा करते थे। हाँ जी। तो इसी के कारण आपका डिवोर्स हो गया था। हाँ जी। और उसके बाद अगस्त 2022 में आपकी दूसरी बार सेकंड मैरिज हुई। हाँ जी। फिर क्या हुआ बहन आपके साथ, आप बताएं खुल के अपनी गवाही। फिर भी मैं कंसीव करना चाहती, तो मैं कंसीव किया, तो 2 मंथ के बाद ही ना मेरा मिसकैरेज हो गया था। सेकंड मैरिज के बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए तो सेकंड मंथ में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। हाँ जी। और जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी, मेरा मिसकैरेज हो ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। डॉक्टरों ने इसका क्या कारण बताया था, क्या प्रॉब्लम? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕੰਸੀਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। और डॉक्टर कह रहे थे कि मांस वाली रसौली के कारण आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। हाँ जी, मैं फिर कंसीव करदी पर कंसीव नहीं सी ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਰਸੌਲੀ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। डॉक्टर ने बोला था इसका हल सिर्फ ऑपरेशन है। हाँ जी। और ऑपरेशन के बाद भी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो पाओगे। हाँ जी। तो दिक्कतें बढ़ रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी, आप दुखी थे, रोते रहते थे। हाँ जी। लोग बातें करते थे तो आप उन सब चीजों को सुन सुन के बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे। हाँ जी ब्रदर। तो उस समय क्या आता था मन में भी, मेरे साथ अब क्या होगा? ब्रदर मैं यही सोचती सी कि मेरा मन इदा करता कि मैं ना बस कुछ खा के मतलब कि मारी जावां, भी ना मेरा मन परेशान हुंदा सी कि मैं कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। हाँ जी। और फिर बहन परेशानी में आपने उम्मीद ही अपनी लाइफ की, अपने बेबी के लिए भी उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ जी, मैं यही सोचती सी कि मेरे कभी बेबी नहीं हो सकता। तो फिर परमेश्वर के बारे में कैसे जाना, कैसे आप अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, आप बताएं। जी मैं ना टीवी ते मतलब कि इदा देख रही सी, ते जो पापा दा वचन दे रहे सी, ते मैं टीवी द्वारा मतलब कि चर्च विच आई सी। चर्च आप आए, जब आपने वचन सुना कैसा लगा और फिर क्या आया मन में आपके? जी बस मैंने इदा लगा कि मैं बस इत्थे ही मैनू बेबी हो सकता है, मैं इत्थे ही आना है, मेरा होर कोई नहीं है। और आपका विश्वास बढ़ता गया, वचन में, गवाहियां में आप बढ़ते गए। हाँ जी। 8 अक्टूबर 2023 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं 8वें महीने मतलब कि मम्मा ने ले हैंड की, तो मैं 9वें मंथ च ही चेक किया तो मैं प्रेगनेंट सी। 9वें मंथ में 8 में आपके ऊपर लेहन प्रार्थना होती है और हाँ नेक्स्ट मंथ में आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, मैं नेक्स्ट मंथ ही मतलब प्रेगनेंट सी, तो मैंने विश्वास नहीं सी हो रहा। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि आप ना उम्मीद हो सकते हैं पर वचन कहता है चिंता मत कर, तेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको जिंदगी दी है, अगर आप उस पर विश्वास करने वाले हैं तो खुदा आपके हालात को बदलता है, आपकी सिचुएशन को बदल के रख देता है। और जब आप प्रेग्नेंट हुए आप एकदम खुश थे? हाँ जी, मैं इन्नी मतलब कि खुश सी कि मैं दस नहीं सकती। मैं अपने हस्बैंड को दसिया तो वो बिलीव नहीं सी करते पे कि आप मतलब कि प्रेग्नेंट और है। दूसरा आपके मन में ये चल रहा था कि आपके रसौली भी है। हाँ आप दोबारा फिर जब डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, स्कैन हुई, तो क्या रिपोर्ट आई? वो डॉक्टर देख के हैरान थे कि ये कैसे हो गया। क्या हुआ था?
मैं जब उनको अपना टेस्ट दिखवाया तो वो बोले कि ये कैसे हो सकता है, आप तो नेक्स्ट मंथ ही आए हैं हमारे पास की रसौली जो थी वो गायब हो चुकी थी। हाँ जी, वो रसौली आप गायब हो चुकी प्रेग्नेंट थी। थे। हाँ जी, मैं परमेश्वर ने इस pregnant बहन को प्रेगनेंसी में संभाल के रखा और इनकी मन की इच्छा के अनुसार, इनकी डिजायर के साथ इनको ब्लेस किया। बेबी बॉय के साथ खुदा ने इसे ब्लेस किया है। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हाथों को उठाते हुए जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन हैं, चर्चेस में हैं, खुदावंद के नाम को महिमा दें। वही है जो आपकी शर्मिंदगियों को आपकी लाइफ से निकाल सकता है। वही है जो आपको फिर से आनंद प्रदान करता है, आपको दुखों से अलग करके अपने आनंद के साथ तृप्त करता है। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें। आप इनका बेटा जो है वो बेबी जो है 3 मंथ का हो चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दे, तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोले, सब धन्यवाद दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। पिछले 12 साल से आप नशा करते थे, जब आपकी छोटी सी उम्र थी तभी से नशा करना शुरू कर दिया था आपने? जी ब्रदर। कैसे पता चला नशों के बारे में और कैसा आपका जीवन था? अपनी पूरी गवाही बताएं आप। ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ। ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। +2 ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਏ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। आपने जब नशा करना शुरू किया तो आपके साथ गलत संगति थी, ऐसे दोस्त आपके साथ थे जिनके साथ मिलके आप नशा करते थे? हाँ जी ब्रदर। आपके ऐसे जीवन के बारे में आपका परिवार जानता था? नहीं ब्रदर, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। और क्या बोलते थे फिर फैमिली वाले? ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो कभी कोशिश नहीं करी कि मैं इन चीजों से निकल जाऊं? मैं ब्रदर मैं कोशिश करता सी बट मेरे को निकलिया नहीं सी जाता गलत कामां दे विचों। वापस फिर उसी लाइफ में आपको जाना हाँ पड़ता जी था? ब्रदर। और आपकी लाइफ जो थी आपको लगता था कि यही सब कुछ है, यही, क्योंकि आप उस समय टीन एज में थे, यंग एज में एंटर हुए, तो आपको लगता था नशा, ये चीजें करना यही असली जिंदगी है? हाँ जी ब्रदर, उदों तो यही लगता सी कि यही जीवन आ। अगर कोई मतलब कि सानू कहंदा सी कि आ काम छड्ड दो ते असीं ओनू कहंदे सी ओ नहीं इदां नहीं, इदां सही जीवन आ, नशा करो, इंजॉय करो, यही तो लाइफ आ, दोबारा केड़ा लाइफ मिलनी आ सानू। और पूरी जिंदगी पाप से भरी पड़ी थी उस जी समय। ब्रदर। और कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? यहाँ का अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज का मालूम कैसे हुआ आपको? ब्रदर मेरा रियल ब्रदर आ, वो पहला तो चुने हुए सी। मेरे रियल ब्रदर ने जो मेरी लाइफ देखी फिर उन्हें मैनू अंकुर नरूला मिनिस्ट्री बारे दसिया, फिर मैं इत्थे मिनिस्ट्री दे विच आया। और जब आप पहली बार चर्च में आए तो क्या नोटिस किया, कि क्या आप महसूस कर पा रहे थे उस समय? ब्रदर जो मैं गवाइयां सुनिया, मैं वचन नू सुनिया ते मैनू एक रिलैक्स जिहा फील होया, मैनू लगा कि इत्थों मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि आप छूटना चाहते थे इन चीजों जी से, ब्रदर, बस निकल नहीं पा रहे थे। जी ब्रदर। और जब ये चर्च में आए तो 10 सितंबर 2023 की बात है कि परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, कि वो लोग जो नशे के नीचे, पाप के नीचे, व्यभिचार के नीचे, डिलीवरेंस के लिए प्रेयर हुई। तो इस भाई ने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया। नशे की, अशुद्धता की, व्यभिचार की, चोरी की आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सपने में गंदगी आना, गलत रिलेशन शैतान के साथ बनाना, वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ, खाली करो ये बॉडीज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, आप उसमें यही चर्च में मौजूद थे? हाँ जी ब्रदर, मैं इत्थे ही सी। क्या हुआ उस समय बॉडी में, क्या फील? ਜਦੋਂ ब्रदर मैं प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਹੋਈ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। उसके बाद कैसे बदलाव आया? अभी का जीवन कैसा है फिर? ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਆ। कितने समय से? 1 साल हो गया। और जो संगति आपके साथ पहले थे, यार दोस्त थे जो नशा करते थे, ऑलरेडी आपके साथ पहले से ही नशा करते थे जी। अभी वो जानते कि आप नशा छोड़ चुके हैं, फ्री हो हाँ चुके जी हैं? ब्रदर, वो जानते आ, वो मेरे तो नफरत करते आ ਹੁਣ। और आप उनको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? हाँ जी, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, मैं सही बन गया ਆ। तारीफ करें परमेश्वर की। जीवित नाम अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाए सब जन। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो ऊंची आवाज में। हालेलुया सब जन बोलते हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह की जात कोई धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए आए। तो मायने नहीं करता आप कहां से हैं, कौन है आप, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर आज भी आपको डिलीवर करेगा, फ्री करेगा। और भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए इसके बाद। जी ब्रदर। और परमेश्वर ने ये क्या पासपोर्ट परमेश्वर ने मैंने यूरोप दे शेंगन वीजे दे नाल ब्लेस कीता। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आजाद करता है, परमेश्वर आपको डिलीवर करता है और आप अपनी गवाही देना शुरू करते हैं, तो नई गवाहियां आपकी जिंदगी में एवरी डे ऐड होती जाती हैं। परमेश्वर ने इनको नशों से आजाद किया, व्यभिचार से, उस गलत संगति से, उस पाप भरे जीवन से आजाद किया। और परमेश्वर ने फाइनेंशियली भी इनको ब्लेस किया, अभी वीजास के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले चर्च ब्रांचेस। हालेलुया। सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के कितने जन गवाहियों को सुन रहे हैं ध्यान से? क्योंकि जब आप सुनते हैं, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। आप जब गवाहियों को सुनते हैं, अगर आप किसी को मसीह में आता हुआ देखना चाहते हैं और आप इन्हीं गवाहियों को जब शेयर करते हैं लोगों के साथ, कि जब हमने चर्च में जब हम गए तो हमने गवाहियों को सुना कि परमेश्वर ने किस तरह से यूथ को, यंगस्टर्स को नशों से आजाद किया, किस तरह से भयानक बीमारियों से परमेश्वर ने लोगों को आजाद किया, उनको चंगाई दी, किस तरह से ऐसे लोगों को, परिवारों को जिनके पास संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उनको फलवंत किया। जब आप इन गवाहियों को लोगों को बताते हैं, उनका मन परिवर्तित होता है। वो समझते हैं कि यीशु मसीह जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें ऊंचा करने के लिए, हमें खड़ा करने के लिए आए हैं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए जोर से तालियों के साथ तारीफ करें सब जन। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज हैं कि परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। सब बैठ जाओ अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी एक बहुत ही बड़ी गवाही हमारे पास है। सिस्टर अंजलि, ये इनके पास बेबी बॉय है, उनकी गवाही है कि 13 अक्टूबर 2023 को डिलीवरी के दौरान जब बेटा पैदा हुआ तो जो बेबी था वो बिल्कुल रोया नहीं था और बच्चे को उसके बाद दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे। पहले तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, ऐसे था जैसे वो जीवित भी नहीं, ऐसा महसूस कर पा रहे थे सभी। लेकिन परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अद्भुत काम किया। तो आइए पहले हम इनके परिवार के मुंह से इनकी गवाही को सुनते कि इनके बच्चे को हुआ क्या था और परमेश्वर ने कैसे इनके बच्चे को नया जीवन दिया। तो आइए सुनते हैं इस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि, मैं अपने बेटे सामर्थ की टेस्टमनी देने जा रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ लगते ही मुझे एक दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। सपने में मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। जब मेरी आंख खुली, मैंने उसी समय प्रभु से प्रार्थना करी तो प्रभु की एक सामर्थ मेरे ऊपर आई। प्रभु ने मुझसे कहा कि जो सामर्थ मैंने तुझे दिया उसके द्वारा तू हील है। मैंने उसी समय प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझे संभाला। जैसे ही मेरा 9th मंथ लगा, वैसी पानी की थैली घर में ही फट गई थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे चेकअप करते ही बताया कि आपके बच्चे की 10% धड़कन बची है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी तो हुई पर बेबी रोया नहीं था जन्म के टाइम पे और उसको दौरे पड़े। उसी समय वो वेंटिलेटर पे जा चुका था। पर मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैं खामरा चर्च से जुड़ी हुई थी। अपोस्टल जी ने 22 अक्टूबर को जूम ऐप पे मेरे बेटे का ले हैंड करा। उसी समय प्रभु की एक सामर्थ मेरे बेटे को टच करी और मुझे भी टच करा और मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। नेक्स्ट डे प्रभु ने मेरे बेटे की छुट्टी करी।
उसी समय मेरा बेटा बिल्कुल हील था। आज 11 महीने हो चुके हैं, मेरा बेटा पूरी तरीके से हील है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अपोस्टल जी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। क्योंकि जब 22 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी इनके बेबी के लिए, तो परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में बड़ा काम किया। उस प्रेयर को भी हम अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आईसीयू, खुदा की सामर्थ तुझ पे आ रही है, सामर्थ, और तू कंप्लीट हील हो रहा है। तेरा नाम सामर्थ है और यही सामर्थ तुझ पे आ रही है। इसकी आवाज सुनाओ तो बच्चा रो रहा है तो तेरे नाम से सामर्थ चंगा हो चुका है इन जीसस ने। ऋतु के तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उस समय इनका बेटा हॉस्पिटल में मरने की कगार के ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, परमेश्वर ने नया जीवन दिया और आज 10 महीने हो चुके हैं। ये बेटा इनका बिल्कुल हील है, 10 महीने का हो चुका है। परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियां बजाएं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनके बेटे को नया जीवन दिया। तो आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार पड़े हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आप वहीं से आप प्रेयर को रिसीव करें। तो हमारा बिलीव है कि आज हॉस्पिटल में ही परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को हिलाएं और थैंक यू जीसस बोले। जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाने दी रहने वाली। आपने अपनी गवाही में बताया कि 1 साल पहले आपको टीबी का रोग हो गया था आपकी स्पाइन में। तो वो रोग कैसे शुरू हुआ था? आप खुल के अपनी गवाही को दें। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਏ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ MRI ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਣਕੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ TB ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ दिन 'ਚ 3-4 ਵਾਰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। और उस रोग के कारण आप अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। और डॉक्टर ने जब आपको चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपकी स्पाइन में TB हो चुकी है। और डॉक्टर ने आपको कॉलर लगा दिया था आपकी गर्दन के ऊपर। तो डॉक्टर ने जब आपको आपने फिर डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने आपने बताया कि डॉक्टर ने आपको बोला था कि अगर आपका ऑपरेशन भी करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि क्या हो सकता है? डॉक्टर ने बोला था कि पूरी बॉडी खाट सकती है, पैरालाइज हो सकता है। लेकिन आपका फेथ, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। आप लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे। यस ब्रदर। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। तो बहन आप बताएं कि जब आपके ऊपर वो सामर्थी स्पर्श आया तो क्या फील हुआ आपको आपकी बॉडी में? मेरी बॉडी बिल्कुल ही मतलब होगी हील होना शुरू हो गई
और जब मैंने कॉलर उतार के देखा, चेक किया अपने आप के, तो मैं बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह ठीक। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। इन्होंने बताया कि जब इनके ऊपर वो लेहन प्रार्थना हुई तो ये नीचे गिर गए, जब ये उठे तो इन्हें बहुत ज्यादा हल्कापन अपनी बॉडी में फील हुआ और उसके बाद से इन्होंने अपने कॉलर को उतारा, अपनी गर्दन को मूव करके देखा तो ये प्रॉपर पूरी तरह से हील हो चुके थे। तो आप करके देखें जो आप पहले नहीं कर सकते थे, अपनी गर्दन को मूव करके देखें। हालेलुया, तारीफ करें जोर से, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं कि परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया। तो बहन अभी आपको कितना टाइम हो चुका है कि आप पूरी तरह से हील हैं? ब्रदर 4 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब हम उस यहोवा राफा के पास आते, चंगा करने वाले परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो परमेश्वर हमें हील करता है, हमें आजाद करता है, हमारी बीमारियों से हमें आजाद करता है, हमारे रोगों से हमें चंगा करता है। तो हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें उस यहोवा राफा के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और इसी तरह से मोगा चर्च ब्रांच से ब्रदर निर्मल सिंह की गवाही हमारे पास आई है। 3 साल पहले इस भाई को हार्ट का एक भयानक रोग हो गया था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम निर्मल सिंह, आज मैं मोगा ब्रांच को अपनी जिंदगी बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 24 नवंबर 2022 में मैंने अचानक हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक करना तो भयानक सी कि मेरा डॉक्टर सहम तो बाहर सी। जब मेरी फैमिली ने देखा कि इन्हें हालत बहुत क्रिटिकल है और उन्होंने तलवंडी भाई डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर ने तलवंडी भाई डॉक्टर ने देख के किया कि ਤੁਹਾਨੂੰ अटैक आया और उन्होंने मैंने मुक्तसर हॉस्पिटल रैफर कर दिता। जब उस हॉस्पिटल से पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स की थी। सोच करने के बाद उस डॉक्टर ने भी मैंने डिक्लेयर करता कि ਤੁਹਾਨੂੰ हार्ट अटैक पा चुके और जिस 2 वेन्स तो ब्लॉक्स और मैं डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि तुम मैंने मेडिसिन लेके भेज दो और मैं अपने घर में जाके मेडिसिन लैके दोबारा ऑपरेशन फिर ऑपरेशन ले जावांगा। तो मैं काफ़ी टाइम तो परमेश्वर के विच और खामरा दर्शना जुड़िया होया सी और अचानक 26 जून 2024 में फिर अचानक मैंने हार्ट अटैक आया। मैं अपनी जॉब पे सीगा और जॉब पे बैठे जो अचानक अटैक आया तो जो मेरे जॉब वाले मेरे ऑफिस वाले मैंने डॉक्टर को लैके गए तो तलवंडी भाई डॉक्टर ने फिर क्लियर कर दिता कि ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरा अटैक आ चुका है। मैं काफ़ी टाइम तो खमरा दर्शना जुड़ा है क्योंकि दास पास्टर संदोला जी के वचनों को रिसीव करता सी। जब भी वो बीमारी की प्रार्थना करते सी तो मैं उस प्रार्थना रिसीव करता सी। उस दौरान मैं जो मोगा ब्रांच में मीटिंग अटेंड कर रहा सी क्योंकि दास पास्टर संदोला जी बीमारियों की प्रार्थना कर रहे थे और मैं अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया और जब उन्होंने ऑयल प्रार्थना करने किया तो मैं अपने हार्ट के ऑयल अप्लाई किया और मैं अपने आप को फील किया मेरे शरीर में घबराहट जो पूरा गर्म होया और मैं अपने आप को बहुत बढ़िया फील किया। तो मैं इस गवाही के लिए प्रभु के दास पास्टर संदोला जी का और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 16 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन वो रोग जिसके कारण डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसी दिन बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने, डॉक्टर जीसस ने इस भाई को हील किया। वो रोग उस दिन के बाद इनको पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। सब दिन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब दिन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सब दिन जोर से तारीफ करें सब जन। तो बताइए पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। मैं कहाँ से आए आप? से आया हूँ। आप क्या कि पिछले 17 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे? हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी? ये मेरी गवाही ये है कि दुष्ट आत्मा के अटैक थे कि मैं नशे में चला गया कि मैं बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटके हर चीज़ खाता था, परंतु उसमें यही था कि मैं पागल सा हो गया जाता। फिर उसके बाद मेरी घरवाली में और हम में कोई लड़ाई झगड़े होते थे कि नशे को छोड़ दे, परंतु नशा नहीं छूटा था। तो आप बता रहे कि आपको सपने में मुर्दा लोग दिखते थे? हाँ, सपनों में मुर्दे हर तरह के लोग दिखते थे और वहाँ भी ऐसे गंदा पानी गंदे हर चीज़ दिखती थी, गंदे विचारों में भी चला गया था। पर मैं तो आप बता रहे आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदतर थी कि आपने कई बार मरने की भी कोशिश की आपने? हाँ जी, मैंने भी फांसी लगाने की फुल कोशिश करी थी,
उसके बाद फिर मैं कैसे बचा, उसके बाद मुझे एक ब्रदर ने मुझे बताया। तो आप बता रहे कि आप अन्य जगहों पर भी गए, आपकी फैमिली आपको लेके गई, लेकिन उससे भी कोई अटैक फर्क नहीं पड़ा? मैं भी हर 2-3 बार कई बार जगह गया, परंतु किसी पर संकट में नहीं आया। तो बताइए कौन सा आप नशा करते थे आप? मैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखे इतने खाता था, पीता था कि बहुत से ज्यादा। तो आप अपनी गवाही में लिखा कि जब आप इतना ज्यादा नशा करते थे, आपको तलब लगती थी, कमाई सारी नशे में उड़ाते थे, तो आप फैमिली वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ, मेरे घरवाली से खूब लड़ाई झगड़ा होता था। जब मैं एक दिन के लिए छोड़ देता फिर भी नहीं मानता था, दुनिया भर के फिर भी पीने लग जाता था दो दबक के। तो आप बताइए आपने ऐसी लाइफ से कभी बाहर निकलने की कोशिश की, कभी नशों को छोड़ने की कोशिश की आपने? मैंने की थी परंतु नहीं निकल पाया। तो आप बताइए फिर आपको अंकुर अमनेस्टी के बारे में कैसे पता चला? मुझे एक ब्रदर ने बताया कि तू वहाँ जा, फिर मैंने देखा मैं देखूंगा। उसके बाद मैंने फोन पर देखा तो जा करके फिर यहाँ आया 2020 में। तो उस बाद लगातार आप चर्च आते रहे, आपका विश्वास बढ़ता रहा कि परमेश्वर मुझे डिलीवर करेंगे। हाँ जी। भाई बता रहे फिर 19 मई 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्मा, सारी गंदी आत्मा, कर्स, बीमारियां, होली गोस्ट, आज होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर एक पाप की आत्मा, जादू की, टोने की, बीमारी की, कर्स की, आउट, कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो आपने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया? तो उसके बाद बताएं क्या हुआ? फिर मेरे उसके बाद एकदम ग्रामर सी आई शरीर के अंदर। उसके बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद फिर पूरी तरह से रीति से फिर मैं ठीक हो गया। अब कितने टाइम से पूरी तरह से आजाद है? मुझे 2 साल हो चुके। कोई अटैक नहीं? नो। कोई नशा नहीं? नहीं जी। कोई डिप्रेशन नहीं? ना जी। आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं? हाँ जी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बार में बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी नरक भरी लाइफ से फ्री कर रहा है। इस भाई की गवाही को आपने सुना कि पूरी तरह दुष्ट आत्मा में थे, नशों में थे, डिप्रेशन में थे, मरने की कोशिश कर रहे थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जैसे चर्च आए, प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया, वो लाइफ से पूरी तरह से आजाद। अब 2.5 साल हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से गंदी लाइफ से आजाद है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करो, इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप भी इसी तरह बड़ी गवाहियों को लेकर वापस जाएंगे परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते जाए सब जन इन गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम बलवीर है और ये मानसा चर्च ब्रांच की ये गवाही है। और इनकी गवाही के 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नशे के आदी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे उस नशे के कारण। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें निकाला उन नशों से। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਫੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਬਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। परमेश्वर की दासी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
आपने सुना इनके मुंह से इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। तो 7 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास नशे वालों के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। उस 30 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ, इन्हें आजाद किया उस नशे से। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तो हम लुधियाना चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुमन है। इस बहन को है कि 12 साल पहले अचानक इस बहन को बहुत ज़्यादा बुखार रहना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी। तो जब इस सिस्टर चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने एक्सरे किए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इतनी ज़्यादा इस बहन की गंभीर हालत थी कि बहन दीवारों का सहारा लेकर चलते थे। तो आज ये सिस्टर लुधियाना चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जेएमसी की, मेरा नाम सुमन है, मेरी टेस्टमनी है टीबी की बीमारी की, और मैं लुधियाना शहर की रहने वाली हूँ। और मैं आज से 10 साल पहले बीमार हुई थी और मुझे फीवर रहना शुरू हुआ, खांसी हट नहीं रही थी। मैंने लोकल डॉक्टरों से मैंने बहुत इलाज कराया, दवाई ली दर्द से, मैं नहीं ठीक हुई। फिर उन्होंने मुझे बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया। वहाँ पे मेरे चेक हुए, एक्सरे हुए, टेस्ट हुए। उन्होंने बोला तुम्हें टीबी हो चुका है। मैं ठीक नहीं हो रही थी। वहाँ से फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। वहाँ की भी मैंने दवाई खाई 9 महीने तक, फिर मैं सही नहीं हुई। फिर मुझे किसी बहन ने चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के खामरा चर्च जाना जब मैंने ज्वाइन किया, फिर मैं वहाँ से पास्टर जी टीबी की बीमारी को, फेफड़े की बीमारी को डांट रहे थे। मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, फिर मेरे को हीलिंग मिली, सारे टेस्ट नॉर्मल आए। अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर के दास का और दासी का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जेएमसी की तारीफ करें, सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रही फिर 22 जनवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे प्रभु के दास ने बोला कि सारे रोगी चंगे हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें हील कर रहा है, तो उन वर्ड को, उस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन की बॉडी को टच किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन बता रही कि उस समय इस बहन को ग्रीन कलर की वॉमिटिंग आई और उस वॉमिटिंग के द्वारा वो सारा टीबी का रोग उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। उस दिन के बाद इस बहन ने कोई मेडिसिन नहीं ली, परमेश्वर ने की बॉडी को रिकवर किया और वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो टीबी का रोग उसी समय छोड़ के गया। अब 1 साल 7 महीने 18 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, एक गुड हेल्थ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों की लाइफ में काम कर रहा है। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप ऐसे बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे। तारीफ करते जाएं, सब जन सेलिब्रेट करते जाएं, इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 2018 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी, तो 9 मंथ बच्चा आपके पेट के अंदर सेफ रहा। हाँ जी। पर डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद पीलिया उसको हो गया और उसकी हाँ डेथ हो गई थी। हाँ जी। उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद ऐसे यूट्रस में मांस वाली रसोली थी, तो फिर हमने ऐसे बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, तो मेडिसिन भी बहुत खाते रहे, इंजेक्शन भी लगवाए, तो डॉक्टर कहते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं उदास रहने लगी, रोते रहना, जो बेबी डेड हुआ था उसके कपड़े देख के रोती रहना, तो ऐसे मन बहुत उदास था 2-3 महीने। और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? हाँ जी। और जब ऐसा हो चुका था तो डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? हमने 7 डॉक्टर, अलग अलग तरह की मेडिसिन, हाँ इंजेक्शन, जी। सब तरह का ट्रीटमेंट लेके देख चुके थे आप? हाँ जी। 1500 की, 2000 की, मतलब बहुत महंगी दवाई आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये इतना ज्यादा परेशान थे कि हर वक्त रोते रहते थे आप। फिर आपको कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया? आपको यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला? मेरे मम्मी और ब्रदर खामड़ा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। और जब ये चर्च में आए तो 26 अक्टूबर 2023 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को, उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो बांझ को घर में लड़कों का आनंद करने वाली माता को बनाता है। तुम फैमिली में बांझ से तुम उत्तम फैमिली को पाओगे।
तुम सेहत में तुम मरे हुए थे, तुम बेस्ट सेहत को पाओगे। एथलीट भी शर्मिंदा होंगे तुम्हें देख के। और आमीन ऊंचा वाला चाहिए चर्च। और जब आपने अक्टूबर महीने में प्रेयर को रिसीव किया, दिसंबर महीने में पहले हफ्ते आपने चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। हाँ जी। और फिर क्या हुआ उसके बाद बताएं आप। उसके बाद ऐसे मतलब प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छी जा रही थी 3 महीने, तो पेट में ऐसे जख्म आ गया था, तो डॉक्टर ने बताया थी आपके बेबी को खतरा है, तो आपके पास 4-5 दिन है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो मतलब कि मैं रोती थी कि प्रभु मुझे बेटी के साथ आप ब्लेस करें। मैं प्रभु के लिए महिमा के लिए मांगती कि प्रभु आपके काम करेगी बड़ी होकर। तो डॉक्टर कहते थे आपके पास सिर्फ 4-5 दिन ठीक है, अगर तो मिसकैरेज हो गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम ऐसे पापा जी ने कहा था कि 4 मीटिंगें जो बड़ी चली थी तो हमने वो अटेंड की, तो मैं ऐसे चर्च में आती रही, जुड़ी रही। तो उसके बाद जो पापा जी ने कहा था अपने पेट पे हाथ रखो, तो हर एक बीमारी डांटो, तो मैंने वो रिसीव किया। तो जब 4 मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाई, डॉक्टर कहते हैं आपके कोई जख्म नहीं है, आपका बेबी बहुत सेफ है। और परमेश्वर ने आपको बेटी के साथ ब्लेस किया। बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया, नहीं तो लोग बोलते थे आपके घर कभी बेटी हो ही नहीं सकती। और आप चाहते भी यही थे, आपकी हार्ट डिजायर भी यही थी कि आपके घर में बेटी जन्म ले। हाँ जी। और परमेश्वर ने वही किया, बेबी गर्ल के साथ बेटी के साथ ब्लेस किया है। नहीं तो जब मैं बेबी के कपड़े देखती थी बेबी गर्ल के, मुझे होता था मेरी बेबी गर्ल हो तो मैं भी उसको कपड़े डालूं, पर लोग बोलते तेरे घर कभी बेटी हो ही नहीं सकती, तेरे घर बेटे ही होंगे। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर और परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे हर एक जन। मैं ते दिल दिया सदरां ते यसु नाम लिखाया ओदे पाक लहू देना हर पाप मिटाया अव्वल आखिर तू ही है यसु मेरे खुदा, दस्तक देकर हर दिल में तू मांगे अपनी जगह, मेरी हर सा विच यीशु तेरा नाम समाया तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। एक बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है, आपने इसको ध्यान से सुना है। सिस्टर आप बताएं नाम क्या है आपका? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम मनजीत कौर, मैं फिरोजपुर तो रहने वाली हूँ। नवंबर महीने में 2016 में आपकी शादी हुई थी। हाँ और जी। आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। जी ब्रदर। कैसी हालत थी, क्या आपकी कंडीशन कैसी थी उस वक्त? ਬ੍ਰਦਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ नहीं हैगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। मतलब कि बेबी डेड हो चुका है? जी ब्रदर। डॉक्टर का यही कहना था? जी ब्रदर। कि इसको अभी ये बच्चा जो है डेड हो गया और आपका केस खराब हो गया? जी ब्रदर। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ब्रदर ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫੌਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਬੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं सी पै रहा। और ऑपरेशन के 6 महीने के बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो फिर बताया कि राइट ओवरी में पानी वाली रिसोलियां हैं और डॉक्टर ने बोला कि फिर से ऑपरेशन होगा और फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो उसको दोबारा ऑपरेशन के दौरान ओपन किया जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। जी ब्रदर। फिर क्या हुआ, कैसे ट्रीटमेंट चला आगे? उसके बाद ब्रदर मेरा ना ट्रीटमेंट चला और मैंने 2021 में मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया और मेरी ट्यूब्स को खोला गया उसके द्वारा पर लेकिन जब ट्यूब भी खुल गई उसके बाद भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा और फिर भी ऐसे ही होता रहा कि जब भी हम टेस्ट करवाते थे तो कभी मांस वाली रसौली आती थी कभी पानी वाली रसौली आती थी। उसके बाद आप 2021 में फिर प्रेग्नेंट हुए थे? जी ब्रदर। उसके बाद कितनी बार प्रेगनेंसी हुई आपको? उसके बाद ब्रदर 5 से 6 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जब मुझे पीरियड आने के बाद 2 महीने भी हो जाते थे, पीरियड मिस हुए को 1.5 महीना भी हो जाता था लेकिन जब मैं देखती थी ना सुबह रात को मुझे एक सपना आता था कि औरत आती थी मेरे सपने में और वो बोलती थी कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मैं लेकर जाऊंगी। और इनका 5 से 6 बार फिर से मिसकैरेज हो चुका था, 15 से 20 इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किए लेकिन कहीं से कोई भी इनको नजर नहीं आता था। रिजल्ट डिप्रेशन में जा चुके थे, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे और जब ये अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको बेबी के साथ ब्लेस किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया परमेश्वर ने। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित गवाही के लिए सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। सदराते यसु नाम लिखाया सदराते यसु नाम लिखाया ओदे पाक लहू देना हर पाप मिटाया।